यूं तो पुलिस का काम अपराधियों को सजा दिलाना है, अपराध ना हो वो वातावरण तैयार करना है, लेकिन एक ऐसा वातावरण तैयार करना कि कोई भी आम व्यक्ति अपराध की तरफ उन्मुख ना हो। और एक उम्र विशेष नहीं, बच्चों के साथ भी अगर ये बात शुरू कर दी जाती है, ये प्रयोग शुरू कर दिए जाते हैं, तो बेहतर परिणाम आने में देर नहीं लगती है। मध्य प्रदेश पुलिस में एक ऐसे ही अधिकारी इन दिनों काम कर रहे हैं। इंदौर रेलवे पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ला इंदौर रेलवे को लेकर के पटरी की पाठशाला, हमारी सवारी भरोसे वाली जैसे 2 प्रयोग हाल में किए हैं। आइए हम सुनते हैं उनसे कि आखिर ये क्या है और इसके क्या परिणाम अभी तक प्राप्त हुए हैं और अब भविष्य में क्या उम्मीदें बनी। आपने पटरी की पाठशाला शुरू की है, ये क्या योजना है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो पटरी की पाठशाला से अभिप्राय यह है कि रेलवे स्टेशन व रेलवे स्टेशन के आसपास की जो बस्तियां हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, उनके समग्र उत्थान के लिए काम करना, यह हमारा रेलवे पुलिस का प्रमुख उद्देश्य है। वैसे हमारी जो पुलिसिंग की अवधारणा है वो सिर्फ क्रिमिनल और क्राइम बेस्ड नहीं है। जो मूलतः उसकी अवधारणा, जो अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास या भारतीय राजनीतिक शास्त्र देखें या विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हम समाज सुधार की भी बात करते हैं या समाज में शुरुआत से ही पुलिसिंग की बात करते हैं। उसके भी सबसे पहले हमारा यह है कि रेलवे स्टेशन या जो उसके आसपास की बस्तियां हैं, वहाँ कहीं ना कहीं गंदगी या अन्य जो वो समाज से कहीं ना कहीं पिछड़े हुए, ऐसा मतलब लगता है कि वो हैं, रह रहे हैं आज भी। जब मैं इंदौर में ही मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई, जब हम यहाँ पढ़ते थे, तो मुझे अच्छे से याद है, मैं राजनगर में रहा करता था। तो वहाँ उस समय जो बस्ती में जो स्वच्छता और गरीबी उन्मूलन के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर साहब आए हुए थे। तो चूंकि हम लोग युवा थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो हम लोग भी घूमा करते थे। तो ना जाने ये हम लोग के दिमाग में था, जो हम लोग उस समय तैयारी कर रहे थे, कि हमें इन बस्तियों के लिए, जो रेलवे स्टेशन के आसपास की बस्ती, उसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब मध्य प्रदेश शासन पुलिस विभाग ने मुझे इस दिशा में मौका दिया, तो जब हमारा यहाँ हमने अपराध का विश्लेषण किया, तो यह पाया गया कि मुख्यतः जो अपराध हैं या इसमें जो अन्य जो घटनाएं हो रही, कहीं ना कहीं हमारे आसपास की बस्तियों से हो रही हैं, और हमारे जो स्टेशन हैं वहाँ पर भी लोग इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। फिर हम लोग ने कोशिश की, आसपास की बस्तियों का भ्रमण किया, तो कहीं ना कहीं वहाँ गंदगी थी, अशिक्षता थी, या वो उनमें कहीं ना कहीं कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, कुछ ना कुछ लोग नशे की प्रवृत्ति में भी, किसी भी तरह का नशा हो सकता है, उसमें वो इन्वॉल्व थे। तो हम लोगों ने इसकी पिछले 14 नवंबर 2025 को इसमें एक हमारे विशेष पुलिस महानिदेशक रवि गुप्ता सर के द्वारा इसकी शुरुआत की है, जिसमें इंदौर रेलवे स्टेशन के आसपास की जो बस्ती है, जैसे भागीरथपुरा, लक्ष्मीबाई नगर जो हमारी बस्ती है, वहाँ पर, उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू, उन बस्तियों पे हमने कंसंट्रेट किया। वहाँ जो एक उनके बेहतर भविष्य के लिए क्या क्या हो सकता है वो हमने किया। इसमें सबसे पहले हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पे ध्यान दिया। साथ ही साथ हम लोग नशे से उनको दूर किया जाए, कैसे वो दूर हो सकते हैं, उस पर हम लोग ने प्रयास किया। साथ ही साथ शिक्षा के संदर्भ में बताना चाहूँगा, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, उनको हमारी टीम द्वारा यहाँ पर एडमिशन कराया गया। शासकीय स्कूलों में हमने एडमिशन कराया है। इसी तरीके से जब हमने उज्जैन में इस तरह की कोशिश की, तो उज्जैन में एक दिव्यांग बच्ची थी जिसको स्कूल वालों ने निकाल दिया था। बाद में हमारी टीम ने जब कोशिश की, तो वहीं की एक बेहतर शिक्षिका थी, उन्होंने उसको अपने स्कूल में एडमिशन दिया। और मैं बताना चाहूँगा कि वो बच्ची अपना जो दैनिक नित्य कर्म भी थी, वो खुद नहीं कर पाती थी। उन जो प्रिंसिपल साहिबा थी, उनको हम लोग ने धन्यवाद भी दिया, अपनी तरफ से विभाग से एक सर्टिफिकेट भी दिलाया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये किया, मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी योजनाओं का है, उसका लाभ उस बच्ची को वो दिलाने का उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम उसको सभी लाभ दिलाएंगे। कल ही रतलाम में हम लोगों ने ये हमारे दोनों नवाचार प्रारंभ किए। इस पे रतलाम में भी 2 हमको ऐसी बच्चियां मिली हैं जिनके माँ बाप नहीं थे, उनको भी हम लोग स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं।
पटरी के किनारे जो झुग्गी बस्तियां हैं उनमें सिर्फ शिक्षा या स्वास्थ्य को लेकर के ही बात नहीं है, या अपराधी किस्म के लोग ही नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, उनका क्या सपोर्ट आपको मिला? बेसिकली उनका सबसे पहला सपोर्ट हुआ क्योंकि हमारे पास टीम कम है, तो हम लोगों ने उनको अपने साथ जोड़ा है। बहुत सारे हमारे महिला मेंबर्स जो हैं, मतलब बड़ी अच्छी, जैसे इंदौर और उज्जैन की मैं बात करूं, बहुत अच्छी जो मतलब जागरूक महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं इस अभियान में, और घर घर जाकर हम लोग संपर्क कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, इंदौर में जो हमारी रेलवे स्टेशन के आसपास की बस्ती है, वहाँ हर घर की जानकारी हमारे पास है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसके बच्चे क्या करते हैं और किसकी फैमिली में लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। तो हम सब मिलकर, जो वहाँ के जागरूक लोग हैं, पुरुष महिलाएं दोनों को मिलाकर हमारी टीम के साथ जोड़कर वो वहाँ पर समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका एक दूसरा प्रयोग है हमारी सवारी भरोसे वाली, ये क्या प्रयोग है और किस तरीके से काम कर रहा है? जो हमारी सवारी भरोसे वाली है, इसमें हम लोगों ने ऑटो को और ऑटो चालक को एक QR कोड दिया है, जो कि आपने देखा इंदौर काफ़ी बड़ा महानगर है। इसी तरह के उज्जैनी नगरी जो अब फ्यूचर में सिंहस्थ भी जल्दी ही होने वाला है, और रतलाम में भी दिन प्रतिदिन ढेर सारी ट्रेन्स आती हैं। वहाँ पर लाखों की संख्या में प्रतिदिन यात्री आते हैं और जाते हैं। तो सबसे पहला भारत सरकार का, मध्य प्रदेश शासन का यही हमारा दायित्व है कि हम सब यात्री को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएं। उसी दिशा में हमारा एक कदम था कि हम लोग ने हर ऑटो को एक कोड दिया है, जिसमें ऑटो चालक की समझ जानकारी है और ऑटो की भी जानकारी। हमने उन्हीं ऑटो चालकों को ये QR कोड दिया है जिनके विरुद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है, या वैसे ऑटो जिनके पास पूरे संपूर्ण दस्तावेज है, जिस तरह से परमिट होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर उसके पास सभी दस्तावेज कंप्लीट है, तभी हमने उनको ये QR कोड दिया है। इंदौर में लगभग 93 ऑटो हमारे पास हो पाए अभी तक, उज्जैन में 50 हो गए हैं। कल ही हमने रतलाम में भी लगभग 20 ऑटो, इसी तरह महू में 12 ऑटो हमने वो QR कोड दे पाए। ये QR कोड जो आपने दिए ऑटो रिक्शा चालकों को, ये आम आदमी के साथ कैसे सहयोग करने की स्थिति है? जब कोई यात्री रेलवे स्टेशन पर उतरेगा, वो अपने मोबाइल से जो QR कोड को जब वो स्कैन करेगा, तो ऑटो चालक की समझ जानकारी, इसी तरीके से ऑटो की समझ जानकारी उसके पास आ जाएगी। जब उसकी यात्रा कंप्लीट हो जाती है, अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, तो वो ऑटो चालक या ऑटो के बारे में पूरा फीडबैक दे सकता है। बाय चांस उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई या कोई दुर्घटना हो गई, तो उसकी जानकारी भी वो हमारे वेबसाइट पे जाके कि हमको इंफॉर्मेशन दे सकता है, या उसका बैग छूट गया या कोई सामान छूट गया, उसकी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकता है। वो किस नंबर के ऑटो में आया था, तो हमारे पास उसके ऑटो की समझ जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इस योजना को अधिक से अधिक ऑटो रिक्शा चालकों को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग आप कर रहे हैं, या क्या अगर जो बेहतर ऑटो रिक्शा चालक है, क्या उसे पुरस्कृत करने की कोई योजना है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा इसमें भी यही प्रयास है कि प्रति माह जिस ऑटो चालक का हमारे पास बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड आएगा, जो फीडबैक बेहतर आएगा, उसको हम उस शहर के किसी डिग्निटरी के द्वारा हम उसको सम्मानित कराएंगे, एक सर्टिफिकेट दिलाएंगे। इसी तारतम्य में हमने आज इंदौर स्टेशन पर हमारे जो सांसद महोदय हैं और मेयर साहब हैं, उन दोनों को बुलाकर सम्मानित करने का हमने आज एक प्लान किया है, जिसमें आज दोपहर 3 बजे एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें उनको सम्मानित किया जाएगा। सिर्फ इंदौर में ही नहीं, इसके पूर्व पद्मलोचन शुक्ला जी झाबुआ में पदस्थ पुलिस अधीक्षक के तौर पर, वहां भी कुछ बेहतर कार्य किए जो आदिवासी समाज के हित में थे। उन कामों के बारे में आप थोड़ा सा और जानकारी। जी, जब मेरी शासन के द्वारा पदस्थापना झाबुआ पुलिस अधीक्षक के रूप में की गई थी, तो झाबुआ में एक ट्रेंड देखने में आया कि वहाँ पे एक तो वहाँ के युवक युवतियों का झाबुआ से पलायन काफ़ी अधिक था, और वो बीच में ही शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा है, उसको छोड़कर वो अन्य राज्यों में मजदूरी करने चले जाते थे। इसी तरीके से वहाँ पे जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके भागने की घटनाएं काफ़ी अधिक हुआ करती थी। तो हम लोगों ने जब उसमें कई लोगों से बातचीत की, उसमें न्यायाधीश गण भी थे,
कलेक्टर साहिबान भी थे, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इस दिशा में पुलिस उनके पास जाए, उनको कुछ बताने का प्रयास करें। तो हम लोग ने एक रक्षा सखी हमारी टीम का गठन किया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर को इंचार्ज बनाया था। वो विभिन्न गांवों में जाके, साथ में हमारी पुलिस टीम, थाने की टीम और यथासंभव मैं भी जाता था, और लोगों को, बच्चों बच्चियों को, चाहे वो खेत में काम कर रहे हो या कहीं बैठे हो, उनको वहाँ भले वो 10 लोग हो तो उनको हम जागरूक करने का प्रयास करते थे कि शिक्षा क्यों जरूरी है। तो उससे एक हमारा ये रहा। इसी तरीके से हमने जब वहाँ की बेसिक प्रॉब्लम को समझा कि सबसे बड़ी समस्या वहाँ क्या क्या है, जिसपे सबसे बड़ी समस्या वहाँ एक दहेज धापा की थी। फिर जैसे हम प्रचलन की भाषा में दारू बोलते हैं, शराब पीने की प्रवृत्ति काफ़ी अधिक थी। और तीसरा वहाँ डीजे काफ़ी अधिक चला करते थे। तो इन तीनों अभियान को हम लोगों के द्वारा 3D नाम दिया गया, 3D मिशन के तौर पे हमने काम किया। और झाबुआ एकमात्र ऐसा जिला, अभी मैं गर्व से कहना चाहूँगा, भारतवर्ष का एकमात्र जिला है जहाँ डीजे नहीं बजता है। इस पे वहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने मुझे सहयोग किया। साथ ही साथ वहाँ के जो तड़वी साहिबान थे, जो जाति प्रमुख होते हैं, उनके तड़वी कहलाते हैं, वो उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि झाबुआ में कोई भी घटना होती थी, वो इतना मुझसे जुड़े हुए थे कि तुरंत मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती थी कि सर इस गांव में ये चीज़ घटना हो गई, आप तुरंत पुलिस भेजिए। तो काफ़ी बेहतर उनका हम लोगों से जुड़ाव रहा। साथ ही साथ झाबुआ शहर में लगभग 500 महिलाओं का ग्रुप बना हुआ था, जिसमें मैं जुड़ा हुआ था। तो झाबुआ जिले में, शहर में मोहल्लों में कोई भी घटना होती थी तुरंत वो ग्रुप में डाल देती थी। तो हम लोग को उसमें काफ़ी कुछ सफलता मिली। और एक और वहाँ पे बड़ी खराब परंपरा जिसे हम कहते हैं, भांजगड़ी चला करती थी है। और भांजगड़ी जब स्टार्ट हुई होगी तो नो डाउट एक उसको दो झगड़े में समन्वय के लिए स्थापित हुई होगी। बाद में उसका विकृत रूप आया, जिसमें वो बार्गेनिंग करने लगे, और अगर कोई दुर्घटना हो गई, लड़की चली गई, तो वो लड़कों वाले से या जिस आरोपी परिवार है उससे अत्यधिक मात्रा में पैसे की डिमांड करते थे। और जो शायद बहुत अधिक पैसे से जब उनका होता था, चालू होते अंत में कुछ दोनों पक्षों का समझौता होता था, पर पीड़ित पक्ष तक उस पैसे की जो मात्रा थी, जो रकम की मात्रा थी, वो बहुत कम पहुंचती थी। और साथ ही साथ जो अन्य पैसा था वो शराब या अन्य चीज़ों में चला जाता। तो उसको हम लोग ने कानून के डर से और सामाजिक समन्वय से दूर करने की कोशिश की। तीसरा, हमारे एक दहेज प्रथा पे भी वह काम किया। झाबुआ में रिवर्स दहेज चला करता है, जिसे हम लड़की पक्ष को दहेज दिया जाता है। तो उसमें हम लोग ने कोशिश की, जिसमें काफ़ी कुछ सफलता पाई। आम शादियों में लगभग, जैसा मुझे लोग बताते थे, ये 3 किलो चांदी चला करती थी। प्रयासों से काफ़ी कम हुआ। पिछले साल लोगों ने बताया कि सर अब तो 1 किलो चल रही है, नहीं तो पहले तो बहुत अधिक चला करती थी। और कुछ लोगों ने अभी जब मैं भोपाल में सम्मेलन था, लोगों ने बताया कि कई लोगों ने पिछले साल शादियां टाल दी थी कि ये एसपी साहब चले जाए, उसके बाद हम शादी करेंगे, कि हमको दहेज तो मिलेगा कम से कम। इसी तरीके से डीजे बंद हुए। तो हम लोगों ने ये किया कि जिन भी शादियों में 3D नहीं चलते थे, उसमें मैं और हमारी टीम पहुंचती थी, और पुलिस विभाग की तरफ से, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से हम लोग उस वर वधू को एक सर्टिफिकेट देते थे, सम्मानित करते थे। तो इन धीरे धीरे प्रयासों से ये हुआ कि वहाँ जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, हमने उसको कम करने का प्रयास किया। सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने या अपराधों को रोकने के लिए कई अफसर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उस जगह से उनकी पदस्थापना दूसरी जगह पर होने के बाद वो वापस अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते। ये लगातार ये प्रयोग होते रहे, चलते रहे, इसको लेकर के आपका क्या मानना है और किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल, ये आपका कहना सही है कि व्यक्ति हटता है तो उसकी योजनाएं बंद हो जाती है। तो इसी दिशा में हमने इंदौर में सोचा है कि जब इंदौर रेलवे पुलिस में, कि मैं यहाँ कुछ जो हमारे रेलवे जो सुरक्षा समिति है, रेलवे के अधिकारी हैं, रेलवे, चूँकि यहाँ पे DRM साहब भी काफ़ी पॉजिटिव है, तो हम लोग एक यहाँ एडवाइजरी बोर्ड बनाने का सोच रहे हैं कि पुलिस, जनता और सभी लोगों के, रेलवे के कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ मिलकर एक बोर्ड बना दे, जिसमें कुछ हमारे जो रेलवे से जुड़े पत्रकारगण हैं, पुलिस हैं, वेंडर्स हैं, सबको एक 7-8 लोगों की समिति बना दे, जिसमें व्यक्ति रहे ना रहे वो योजनाएं चलती रहें। यही हमारी कोशिश है। कल हमारी इस समय काफ़ी कुछ बातचीत भी हुई। हमारी सवारी भरोसे वाली
में आपने वेरीफाइड ऑटो चालकों को शामिल किया, लेकिन विभिन्न यात्रा के दौरान स्टेशनों पर हर तरह का पैसेंजर आता है, जिनमें अपराधी भी शामिल होते हैं। क्या यह योजना उनको भी नियंत्रित करने के काम में आ सकती है भविष्य में, अगर इसको लेकर के बात करें तो? बिल्कुल, इस तरह से ये चूंकि वो अपने मोबाइल से स्कैन कर रहा है तो यात्री की भी हमारे पास जानकारी रहेगी। अभी आपको बताना मैं चाहूँगा, कल ही हमारे जो डीआईजी रतलाम सर थे, निमिषक अग्रवाल सर, उन्होंने ये बोला है कि इस योजना को हम कोशिश करेंगे कि जिले में भी लागू कर दें। तो भविष्य में अगर इस तरह का कुछ होता है तो जो यात्री है और ऑटो दोनों की जानकारी, ऑटो चालक उनकी जानकारी हो जाएगी, तो एक इन्फॉर्मेशन तो पुलिस के पास पहुंच जाएगी कि कौन आया है, कौन गया है, इस तरह की जानकारी मिल सकती है। अगर आपके पास भी इस तरह के समाचार हो, समाज में कोई बेहतर काम कर रहा है, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। आप देख रहे थे न्यूज़ भारत। इस तरह के समाचार अगर आपके पास आसपास कहीं घटित होते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक पहल के तौर पर, एक प्रेरणा के तौर पर समाज में काम कर सकते हैं, तो न्यूज़ भारत चैनल को बताइए। न्यूज़ भारत आपके साथ अन्य दर्शकों तक पहुंचाएगा उन्हें, और न्यूज़ भारत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना